अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा ऑफिशियल। क्या हमें अब भी गंदम रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या गंदम इस्तेमाल करने के कोई नुकसानात नहीं हैं? क्या गंदम का आटा हमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत फ़राहम कर रहा है? या हमें गंदम के मुतबादिल के तौर पर ग़िज़ाई अजनास ढूँढनी चाहिए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंदम के आटे के हवाले से। पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया में उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ग़ालिबन पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में टॉप पे है जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी एक वजह हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और दूसरी वजह गंदम के आटे का इस्तेमाल है। जी हाँ, गंदम का आटा जिसको कि हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब यही गंदम का आटा हमारे लिए वबाल जान बन गया है। गंदम का आटा ना सिर्फ निज़ाम हाज़म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बल्कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, डिप्रेशन के मरीजों के लिए, पट्ठों की कमजोरी के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इस वक्त गंदम के आटे की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इतने अरसे से गंदम का आटा इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब हमें ये मसाइल क्यों दरपेश है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सुस्त तर्ज जिंदगी। इस सुस्त तर्ज जिंदगी में गंदम का आटा हमें अफादियत नहीं देगा बल्कि नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि गंदम के आटे में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है जितनी हमें उससे तवक्को है। दूसरा मसला यह है कि गंदम के आटे में 70% स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च जो कि ग्लूकोज का बना होता है और इसकी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ये वही ग्लूकोज है जो हमारे जिस्म के अंदर हमें तवानाई फराहम करता है, लेकिन अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए, खून में इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे फैट्स की सूरत में जमा हो जाता है, जैसे कि लीवर के इर्द गिर्द फैट्स की सूरत में जमा हो जाता है और लीवर को काम करने से रोकता है, बाज़ औक़ात उसमें खराबी पैदा करता है। हमारे खून की नालियों में लिपिड्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और फशारे खून का बायस बनता है और बहुत सारे मसाइल ये पैदा करता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि गंदम के आटे में फाइबर बहुत कम है। ये इतना कम है कि ना काफी है और यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर गंदम का आटा हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इसमें जितनी ग्लूकोज है, जितना स्टार्च है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और वो ग्लूकोज हमारे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करने में सबसे आगे है। फिर इसमें फाइबर नहीं है और फाइबर ग़िज़ा का एक अहम जुज़्व है। जब ग़िज़ा में फाइबर नहीं होगा और इतनी ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज होगा तो खून में एकदम से ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ेगी, खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको कि हम शुगर की अलामात में से एक अहम अलामत कहते हैं। फिर फाइबर नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल पैदा होंगे। फाइबर नहीं होगा तो हमें कब्ज दरपेश होगी और कब्ज एक बार फिर बहुत सारे मसाइल का पेश खैमा है। इसके अलावा ये गंदम जिसको कि हजम ना कर पाना, इसको मुनासिब तरीके से कंज्यूम ना कर पाना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। हम खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इन मसाइल की वजह से गंदम न सिर्फ वजन बढ़ा रही है बल्कि बहुत सारी बेशुमार बीमारियों का बायस बन रही है। तो क्या किया जाए? इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि गंदम के मुतबादिल के तौर पर कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाएं, कौन सी ग़िज़ाई अजनास इस्तेमाल की जाएं जिनमें ग्लूकोज भी कम हो, मतलब कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, उनके अंदर फाइबर भी ज्यादा हो, मतलब कि वो हमारे निज़ाम हज़्म को बेहतर तरीके से डील करे और उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।